अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरी दुआ है कि आप सब खैरियत से हों और अल्लाह ताला सब लोगों को आपको, आपकी फैमिलीज़ को, पाकिस्तान के लोगों को, तमाम मुसलमानों को, तमाम दुनिया के लोगों को इस कोविड-19 की वबा से महफूज रखे। और जितने भी जिसके ज़िलो कारब बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आज हम अपना फंक्शन एनालिसिस का 29th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो डुअल का टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया था। हमने डुअल की डेफिनेशन और इसी तरह से अलजेब्राइक डुअल और सिंपल डुअल और उससे रिलेटेड थियरम्स, डुअल की एग्जांपल्स हमने पढ़ी कि आर एन की डुअल आर एन होती है, एल वन की एल इन्फिनिटी होती है, एल पी की एल टू होती है। आपकी असाइनमेंट भी थी कि एल पी की जो डुअल होती है वो एल क्यू होती है। इसको आपने खुद से इसके स्टेप्स देखने थे, इसको चेक करना था। उम्मीद है आप साथ साथ कंसंट्रेट कर रहे होंगे और चीज़ों को पढ़ रहे होंगे। अगर नहीं भी पढ़ रहे तो प्लीज़ इसको गौर से पढ़ें। ये आप लोगों का काम है और अगर आप नहीं इसको अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे पास टॉपिक है, ये भी आप मैथमेटिकल स्पेसिस में पहले पढ़ चुके होंगे। तो इनर प्रोडक्ट स्पेसिस, इनर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट स्पेसेस, हिल्बर्ट स्पेसेस, उनकी एग्जांपल्स, इस तरह से काफ़ी इससे रिलेटेड आगे हमारे पास बात है। ग्राम श्मिट प्रोसेस, ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस है, बेसल इनइक्वालिटी है, इनहेलेटर्स हैं, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है। तो इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन से हम आज स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इनर प्रोडक्ट स्पेस? इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है? जैसे हम नॉर्म डिफाइन करते हैं, मीट्रिक डिफाइन करते हैं, इसी तरह से हम इनर प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं। लेट एक्स बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ which is R or C. Its mean X is a linear space. Then an inner product on X is a mapping. We write this symbol of mapping is that as an inner product is a function from X cross X to F. यानी हमारे पास इनर प्रोडक्ट एक फंक्शन होता है जो कि लीनियर स्पेस के इटसेल्फ क्रॉस से उसकी फील्ड में जाके गिरता है। दैट इज विद एवरी पेयर ऑफ वेक्टर्स x एंड y देयर इज एसोसिएट अ स्केलर व्हिच रिटन एज xy इनर प्रोडक्ट। यानी अगर हम यहाँ से एक एलिमेंट उठाते हैं x का और एक और यहाँ से एलिमेंट उठाते हैं x क्रॉस x से, इनपुट से हमारे पास पेयर आएगा। यानी दो एलिमेंट्स आएंगे x के, क्योंकि x अपने आप से क्रॉस हो रहा है। तो इनर प्रोडक्ट ये जो फंक्शन है ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? जब इसको एक एलिमेंट x का यहाँ रखेंगे और x का यहाँ रखेंगे, और तो ये स्केलर का हमारे पास एक स्केलर प्रोवाइड करेगा इन दो एलिमेंट्स के अगेंस्ट, written as xy inner product, and is called inner product of x and y such that for all x, y, z belongs to x and scalar alpha belongs to f, we have। तो जो कुछ कुछ हमारे पास कंडीशंस हैं जो इनको सेटिस्फाई करनी चाहिए एक फंक्शन को, जो कि हमारे पास लीनियर स्पेस के इट्स सेल्फ क्रॉस से उसकी फील्ड में मैप हो रहा हो। और अगर ये फंक्शन ये फोर कंडीशंस को सेटिस्फाई, कौन सी? फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग्स टू एक्स एंड स्केलर अल्फा बिलोंग्स टू एफ, we have number one, x plus y uh, z inner product is equal to x z inner product plus y z inner product। यानी अगर यहाँ पे दो वेक्टर्स प्लस हो रहे हो, इसका किसी थर्ड वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट लिया जाए तो इक्वल हो। अगर इस ऐड होने वाले वेक्टर में से फर्स्ट का जी से इनर प्रोडक्ट लिया जाए प्लस सेकंड का जी से इनर प्रोडक्ट लिया जाए, सेकंड अल्फा एक्स y inner product is equal to alpha into xy inner product। यानी अगर फर्स्ट फैक्टर में, इस इनर प्रोडक्ट के दो फैक्टर्स हैं, फर्स्ट फैक्टर में अगर स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर के साथ तो स्केलर वैसे ही बाहर आ जाता है और एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट बच जाता है। से थर्ड हमारे पास है एक्स वाई इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू वाई एक्स इनर प्रोडक्ट कॉन्जुगेट।
तो हम थर्ड ये है कि एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट इक्वल होता है अगर हम इनकी पोजीशन बदल दें तो ऊपर कॉन्जुगेट आ जाता है, दिस इज इक्वल टू एक्स वाई इनर प्रोडक्ट। इसी तरह से एक्स एक्स का किसी भी एक्स के एलिमेंट का अपने आप के साथ इनर प्रोडक्ट ग्रेटर इक्वल टू जीरो होता है। और अगर अपने आप के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो हो तो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, if these four conditions are satisfied, then this function then this function from x cross x to f, where x is a linear space and f is its field, this function is called an inner product on x. I repeat it, if x is a linear space, mean x is a vector space with respect to field R or C, and this is a function from x cross x to f. If this function satisfies these four conditions, 1, 2, 3, and 4, then this function is called inner product on X. And now we define inner product space. A linear space X together with an inner product on it is called an inner product space. जैसे हम कहते थे किसी भी linear space पे अगर norm define हो तो this is a norm space. Pair को हम बोलते थे norm space. इसी तरह एक्स और इनर प्रोडक्ट के नॉर्म को हम बोलेंगे, इनर प्रोडक्ट के पेयर को हम बोलेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो इनकी लीनियर स्पेस और अगर उस पर कोई फंक्शन इनर प्रोडक्ट बना रहा है, और इनर प्रोडक्ट कैसे बना रहा है, जैसे हमने ऊपर बताया कि ऐसा फंक्शन लीनियर स्पेस के इटसेल्फ क्रॉस से उसकी फील्ड में हो जो इन अबव फोर कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, तो हम उस फंक्शन को इनर प्रोडक्ट बोलेंगे और एक्स को विद दैट इनर प्रोडक्ट स्पेस कहेंगे। Some consequences of inner product space. Let X be an inner product space, then in X, for X, Y, Z belongs to X and alpha, beta belongs to F. कुछ रिजल्ट्स हैं जो इंटर प्रोडक्ट से आगे वापस किए गए हैं, और जब ये हम इसको प्रूव कर लेंगे या वेरीफाई कर देंगे, डिस्कस कर लेंगे, तो हम जैसे इंटर प्रोडक्ट की डेफिनेशन में हम चार कंडीशन जहन में रखते हैं, इसी तरह हमें ये कॉन्सिक्वेंसेज को भी जहन में रखना पड़ेगा कि इंटर प्रोडक्ट स्पेस है तो ऐसा ऐसा होगा। जैसे देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट है कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई विद जी इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा एक्स टू जी इनर प्रोडक्ट प्लस बीटा वाई जी इनर प्रोडक्ट। यानी कि अगर फर्स्ट फैक्टर में एक लीनियर कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व हो रहा हो, तो एक तो है कि उसका फर्स्ट फैक्टर जो है थर्ड एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट ले लेगा, और फिर सेकंड फैक्टर जो है थर्ड एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट लेगा और स्केलर जो है वो बाहर आ जाएंगे। इसकी वेरिफिकेशन देखें, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जी इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा एक्स जी इनर प्रोडक्ट प्लस बीटा वाई जी इनर वाई हाउ विद बाय वन। वन में हमारे पास क्या था, ये सारी चीजें हम किस में डिस्कस कर रहे हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेस में। और जब इनर प्रोडक्ट स्पेस में हम डिस्कस करें तो इसका मतलब इनर प्रोडक्ट स्पेस के चारों एक्सियम सेटिस्फाई हो रहे हैं। और फर्स्ट एक्सियम क्या है, एक्स प्लस वाई इंटू जी इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्स इनर प्रोडक्ट प्लस वाई इनर प्रोडक्ट। यानी फर्स्ट फैक्टर में अगर दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हो तो फर्स्ट का थर्ड के साथ इनर प्रोडक्ट बन जाता है, और ऐड होने वाले दूसरे वेक्टर का थर्ड के साथ इनर प्रोडक्ट सेपरेट हो जाता है। उसको यूज करते हुए इसमें जो दो वेक्टर्स हैं, स्केलर मल्टीप्लाइड वेक्टर इज अ वेक्टर, ये एक वेक्टर है अल्फा एक्स, दूसरा है बीटा वाई वेक्टर। तो बाय फर्स्ट कंडीशन अल्फा दिस इज इक्वल टू अल्फा एक्स जी इनर प्रोडक्ट प्लस बीटा वाई जी इनर प्रोडक्ट दिस बाय वन। अगेन सेकंड कंडीशन में रिपोर्ट कहती है कि अगर फर्स्ट वेक्टर में अल्फा आ रहा हो तो अल्फा को बाहर निकाला जा सकता है, इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यहाँ से अल्फा बाहर आ गया और यहाँ से बीटा बाहर आ गया बाय टू। सो ये प्रूव हो गया कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई with z inner product is equal to alpha x inner product plus beta y inner product। तो नेक्स्ट हम ध्यान में रखेंगे कि जिस तरह ये चार कंडीशन थी, तो ये फिफ्थ कंडीशन भी हमारे पास है जो सेटिस्फाइड है विद द हेल्प ऑफ फोर, कि अगर हमारे पास फर्स्ट वेक्टर में इनर प्रोडक्ट स्पेस में हम डिस्कस कर रहे हैं और फर्स्ट वेक्टर में स्केलर कॉम्बिनेशन आ रहा है और उसका किसी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट है, तो उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। बी पार्ट देखें इसका कॉन्सिक्वेंसेस का, जीरो का किसी भी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट है वो जीरो होगा। इसकी वेरिफिकेशन देखो, जीरो एक्स इन here zero is a vector and x is another vector is equal to, this can be written as 0 multiplied by 0 scalar multiplied by some vector। अगर जीरो स्केलर को किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा जीरो वेक्टर। दिस इज अ जीरो वेक्टर, दिस इज अ जीरो स्केलर।
या तो किसी भी जीरो स्केलर को अगर किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आएगा जीरो वेक्टर। जो स्केलर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन आंसर वेक्टर देता है। तो दिस इज अ जीरो वेक्टर एंड दिस इज अ जीरो स्केलर। इसी तरह सिमिलरली दिस इज अ जीरो स्केलर एंड दिस इज अ जीरो वेक्टर। हमने कोशिश की कि उसको थोड़ा बोल्ड लिखा ले जाए, लेकिन काफी पुराने नोट्स लिखा हो सकता है इतना ज्यादा फर्क नजर आ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, दिस इज अ जीरो वेक्टर, दिस इज अ जीरो स्केलर। क्योंकि इन इस इसके अंदर एक्स क्रॉस एक्स के एलिमेंट्स आते हैं, तो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। लेकिन जब इनर प्रोडक्ट कहाँ पे जाकर मैप होता है, फील्ड में, तो दिस इज एन एलिमेंट ऑफ field, whether it's a zero real number or zero complex as a complex number. Yeah, so इसको लिखा जा सकता है जीरो स्केलर मल्टीप्लाइड बाय y वेक्टर with x और सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट बताती है कि अगर स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो तो वो बाहर आ जाता है, तो ये स्केलर हमारे पास स्केलर जीरो इज स्केलर बाहर आ गया, अंदर y x इनर प्रोडक्ट बन गया। और जीरो स्केलर के साथ किसी भी फील्ड के एलिमेंट को, या नाउ दिस इज एन एलिमेंट ऑफ फील्ड, जब इनर प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स डाल देते हैं तो एक्चुअली उसका आंसर शो कर रहा है, तो वो फील्ड में जाके कहते हैं। जीरो स्केलर को फील्ड के किसी भी जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो स्केलर आएगा। सो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं जीरो वेक्टर विद इनर प्रोडक्ट विद एनी वेक्टर ऑफ एक्स, आंसर इज जीरो। इसका सी पार्ट देखिए कॉन्सिक्वेंसेस का, एक्स एक्स अल्फा वाई इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा कॉन्जुगेट एक्स वाई इनर प्रोडक्ट। यानी अगर इनर प्रोडक्ट का ये फर्स्ट फैक्टर है, से ये सेकंड फैक्टर, सेकंड फैक्टर में अगर एक स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो बाहर आएगा कॉन्जुगेट फॉर्म में। जैसे सेकंड प्रॉपर्टी मैंने प्रोडक्ट की बताती है कि फर्स्ट फैक्टर में अगर स्केलर मल्टीप्लाई हो तो सिंपली बाहर आ जाता है, इक्वालिटी बरकरार रहती है। तो यहाँ पे इक्वालिटी बरकरार रहेगी, लेकिन अगर हम स्केलर को सेकंड फैक्टर से बाहर निकालेंगे तो कॉन्जुगेट फॉर्म में बाहर निकलेगा। ये इसकी वेरिफिकेशन है। देखिए अल्फा एक्स अल्फा वाई इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम इनकी जगह चेंज करते हैं बाय थर्ड प्रॉपर्टी तो ऊपर कॉन्जुगेट आ जाता है। बाय थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस अल्फा एक्स कॉन्जुगेट, इनर प्रोडक्ट कॉन्जुगेट आ गया। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये भी इंटरनल जो एलिमेंट एक्स इनर प्रोडक्ट होगा वो फील्ड का होगा, और फील्ड में क्योंकि प्रॉपर रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है जिसमें इमेजिनरी पार्ट इन्वॉल्व है, क्योंकि जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर का सुपर सेट होता है। इसलिए हम इसको इन जब तक स्पेसिफिक ना हो कि हमारे पास एक्स जो लीनियर स्पेस है वो उसकी फील्ड कौन सी है, हम समथिंग समथिंग इनर प्रोडक्ट को कॉम्प्लेक्स नंबर ख्याल करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे z1 z2 कॉन्जुगेट इक्वल होता है z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट, तो ये कॉन्जुगेट हमारे प्रोडक्ट में सेपरेट हो गए। वाई एक्स कॉन्जुगेट बाय थर्ड प्रॉपर्टी इक्वल आ गया एक्स वाई इनर, वाई एक्स इनर प्रोडक्ट कॉन्जुगेट इक्वल आ गया एक्स वाई इनर प्रोडक्ट के, और अल्फा कॉन्जुगेट वैसे ही रहेंगे। तो यहाँ से प्रूव हुआ एक्स इंटू अल्फा वाई इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा कॉन्जुगेट एक्स वाई इनर प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास इसका 29th लेक्चर का फर्स्ट पार्ट। हम इसके सेकंड पार्ट में थोड़ा और इस पर डिस्कस करेंगे। ओके, टेक केयर।